एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी सर्विसेज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं। ऐसे ही एसबीआई की ऐप है योनो ऐप, जहां से आप कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी बहुत सी सुविधाएं अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कार लोन की एप्लीकेशन की एसबीआई के थ्रू कि कितनी जल्दी ये प्रोसेस हो जाती है। देखिए, कार लोन आप किस पर्पज़ के लिए लेते हैं। आप कोई भी पर्सनल कार लेना चाहें, छोटी से छोटी कार या बड़ी से बड़ी कार, उसके लिए कार लोन आप ले सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी कैसे है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको मिलेगी कि नहीं। जी, आपकी एज 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 67 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तो आप कार लोन के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी आमदनी 3 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आपकी इनकम 3 लाख रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए। और अगर आप फार्मर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आपकी सालाना आय 4 लाख रुपए या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप कार लोन के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, इसमें यह कहा जाता है कि मैक्सिमम 2 लोग मिलके भी ले सकते हैं, बट वो ब्लड रिलेशन में होने चाहिए। जैसे कई बार पिता अपनी बेटी को शादी में गाड़ी देना चाहते हैं तो वो बेटी के नाम से गाड़ी ले सकते हैं, पर उसमें बेटी के साथ को-बोरोवर वो होंगे। देखिए, गाड़ी के लोन में मिनिमम लोन अमाउंट जो है 1 लाख रुपए का होता है। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, क्योंकि गाड़ी महंगी से महंगी भी हो सकती है, लाखों करोड़ों रुपए की भी हो सकती है। वो आपकी इनकम के हिसाब से मैक्सिमम का क्राइटेरिया डिसाइड होता है। मिनिमम आप 1 लाख रुपए ले सकते हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रहता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। जी, आपका सिबिल स्कोर क्या है, ये आपका पुराना जो लोन का रिकॉर्ड है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड कैसे चलाए, आपने अपने पुराने लोन्स की ईएमआई टाइम पे चुकता की या नहीं की, वो सब सिबिल स्कोर दर्शाता है। आपका जैसा सिबिल स्कोर रहेगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा। अगर मानिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपका ब्याज कम से कम लगेगा, और अगर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको ब्याज महंगा पड़ेगा। कार लोन की मैक्सिमम अवधि जो रहती है वो रहती है 7 साल के लिए। आप 7 साल के से ज़्यादा का कार लोन नहीं ले सकते हैं। मिनिमम का कोई भी समय नहीं है, आप 2 महीने, 3 महीने, 3 साल, 4 साल ले सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम जो रहेगा वो 7 ईयर्स का रहेगा, या आप 70 साल तक के होंगे तब तक के लिए। देखिए, मैक्सिमम लोन जैसे हमने बताया आपकी आमदनी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी आमदनी करोड़ों में है तो आप करोड़ों का भी कार लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आमदनी के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से गाड़ी खरीदेंगे। पर इसकी कैलकुलेशन का तरीका ये है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपये महीना है तो आप 30,000 रुपये तक की ईएमआई चुकाने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपको घर खर्च के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। इसीलिए बैंक ये चाहता है कि आपकी आमदनी अगर 50,000 है तो आप 30,000 रुपये तक की ईएमआई आराम से चुका सकते हैं। पर इसका कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है आप बैंक पर ही छोड़ दीजिए। आप अपनी इनकम और एलिजिबिलिटी के लिए नज़दीकी बैंक शाखा में ज़रूर संपर्क कीजिए। देखिए, लोन टू वैल्यू रेशो, मैक्सिमम आपको गाड़ी की वैल्यू का ऑन रोड प्राइस का 85% ही मिल सकता है। अगर मानिए गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो आपको 8.5 लाख रुपए तक का लोन ही मिल सकता है,
क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन भी उसमें ज़रूरी है। नॉर्मली क्या रहता है, गाड़ी के लोन में प्रोसेसिंग चार्जेस वेव रहते हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, पर आप उसके लिए भी अपनी नज़दीकी शाखा में संपर्क करिए कि क्या उन दिनों जिन दिनों आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं प्रोसेसिंग चार्जेस हैं या वेव हैं। देखिए, गाड़ी के लोन के लिए भी वही कागज़ चाहिए होते हैं जो और किसी लोन के लिए चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ITR, सैलरी स्लिप वगैरह, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, कार का इनवॉइस एट्सेट्रा। जो गाड़ी का लोन का अमाउंट रहता है वो सीधा आपके पोर्शन के साथ, अगर मानिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और आपकी 13-14 लाख रुपए की गाड़ी है, तो आपका पोर्शन और बैंक का लोन टोटल मिला के बैंक अधिकारी उसको गाड़ी के डीलर को सौंप देते हैं। RTGS या NEFT कर दिया जाता है। तो और जो आपकी EMI जो रहती है वो ECS के माध्यम से, अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं है तो ECS के माध्यम से, अगर स्टेट बैंक में अकाउंट है तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से आपके अकाउंट से पैसा ले लिया जाता है। जी, अब आती है चार्जेस और प्री क्लोजर की बात कि कोई पेनल्टी तो नहीं है। जनरली सरकारी बैंकों में ऐसी कोई पेनल्टी नहीं रहती है, पर आपकी कंडीशन, आपके साथ क्या बात हुई है वो देखते हुए इसके बारे में आप वही बैंक से पता करिए कि आपको किन टर्म्स पे लोन दिया जा रहा है। और चार्जेस जो है इसमें 500-600 रुपये के स्टैम्प पेपर ही रहते हैं, इससे ज़्यादा का चार्जेस नहीं होता है। देखिए, ये सारी जानकारी आपको योनो की ऐप पे भी मिल जाएगी, जहाँ से आप जल्दी से जल्दी फटाफट से लोन का अप्रूवल करा सकते हैं, क्योंकि योनो ऐप जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। आपका सब डाटा वो शेयर करती है, बैंक का डाटा योनो ऐप पे रहता है। आपको तुरंत वहाँ से पता लग जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी लाभप्रद लगी होगी, तो इसीलिए आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस पे ऐसी ही काफ़ी लाभप्रद जानकारियाँ आपसे शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।